क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? जब आपके पास मोबाइल होता है आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं, बस एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी के बाद तीसरी रील, तीसरी के बाद चौथी रील, और घंटों बीत जाते हैं। आपसे पूछा जाए साहब क्या देख रहे थे, तो आप ये नहीं बता पाते हैं कि मैं क्या देख रहा था, बस टाइम पास कर रहा था, बस एक फील कर रहा था, बस एक किक अपने आप को दे रहा था कि मुझे कुछ अच्छा लगे। मैं आज इसी विषय पर बात करने वाला हूं। क्यों ऐसा होता है कि आप केवल स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, जो आपका जो ध्यान है, जो आपका जो मन है, वो एक जगह लग ही नहीं पाता है, एक चीज में लग ही नहीं पाता है? तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, तब पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज बात करने वाला हूं पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम की। आपने पॉपकॉर्न जरूर खाए होंगे। जब आप टॉकीज में मूवी देखने गए होंगे, तब आराम से बैठकर बिल्कुल आराम से आपने पॉपकॉर्न खाए होंगे, सामने मूवी चल रही होगी, और जब मूवी चलती होगी तब तक आप पॉपकॉर्न खाते रहते होंगे। मैं बस उसी पॉपकॉर्न की बात कर रहा हूं, लेकिन वो पॉपकॉर्न जब बन रहा होता है तब आपने देखा है वो पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं तो वो पॉपकॉर्न उछलते रहते हैं। मतलब कि वो आग से कुछ ऐसा होता है कि वो पॉपकॉर्न अलग अलग, कोई एक दिशा में जा रहा है, कोई दूसरे में जा रहा है, कोई तीसरे में जा रहा है। मतलब वो जो बनाने वाला है वो उसको इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन वो फूट रहे होते हैं, वो अलग अलग दिशा में जा रहे होते हैं। बिल्कुल वही स्थिति यदि आपके ब्रेन की हो जाए तो आप एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। ब्रेन की हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक जगह ध्यान देते हैं तो भी अरे नहीं वो दूसरा, नहीं तो वो तीसरा, नहीं वो चौथा। मतलब कि आपका जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो रहा है, और इतनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी आप कुछ और कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ कुछ और होगा, तभी मन में कुछ और चल रहा होगा। बस यही है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। बड़ी आसान भाषा में बात करूं तो ये एक ऐसी ब्रेन की मानसिक बीमारी है जो कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से होती है। आप बहुत देर तक स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं, घंटों आप स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, स्क्रीन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम हो जाता है। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम का जो टर्म है वो दिया गया था 2011 में, और वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर थे जिनका नाम था डेविड लेवी। उन्होंने पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम वर्ड दिया था। अब होता क्या है कि पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम में जो आपका जो विचार है, जो आपका जो मन है, जो आपका जो ध्यान है, वो एक जगह पर है ही नहीं। एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से तीसरे विषय पर, तीसरे से चौथे विषय पर बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है। और आप इसको इस तरह से समझ लें कि आप टीवी देखने बैठते हैं और न्यूज़ ही देख रहे हैं, लेकिन बार बार चैनल चेंज कर रहे होते हैं। कभी आज तक देखते हैं, कभी एबीपी न्यूज़ देखते हैं, कभी और कुछ न्यूज़ देखते हैं, कभी एनडीटीवी। मतलब न्यूज़ एक ही आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों बार बार उसको चेंज कर रहे होते हैं। एक गाना चल रहा होता है, गाना खत्म ही नहीं होता है, और फिर भी क्या होता है, आप गाना चेंज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, और एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन आपका सोशल मीडिया है। ये यूट्यूब पर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, आप फेसबुक की बात करें, आप रील्स की बात करें, आप शॉर्ट्स की बात करें, वहां पर आप रुकते नहीं हैं, आप वहां पर केवल और केवल स्क्रॉल करते हैं। और आपको एक फैक्ट बताऊं कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, पता है आप कितना स्क्रॉल कर जाते हैं? आप उसको अगर एक दिन में मेजर करें तो वो 300 फीट, मतलब कि आपने इतना स्क्रॉल किया कि यदि उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जोड़ा जाए तो 300 फीट आप स्क्रॉल कर गए होते हैं। और यदि एक महीने की बात की जाए तो ये होता है 3 किलोमीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर तक आपने स्क्रॉल कर दिया। आपको एक फैक्ट और बताता हूं। आपको अगर ध्यान हो, 2004 में एक सर्वे हुआ था और उन्होंने कहा था कि आप एक चीज पर, एक बात पर, एक टास्क पर 2.5 मिनट आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 2004 की बात कर रहा हूं। आज है 2024। ये जो 2.5 मिनट है, ये 2.5 मिनट कैसा है? मतलब कि एक विषय पर, एक चीज पर, एक सब्जेक्ट पर आप 2.5 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकते थे। ये एक एवरेज है।
लेकिन आज 24 की बात करूं तो ये 2.5 मिनट मतलब कि 2.5 मिनट बहुत कम हो गया है, और वो हो गया है केवल और केवल 47 सेकंड। मतलब कि एक विषय पर, एक विचार पर आप 47 सेकंड से अधिक आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। अब आप देखें, पहले कहां 2.5 मिनट तक आप कंसंट्रेट कर पा रहे थे एक समय में, अब आप 47 सेकंड तक कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपका जो अटेंशन है, वो अटेंशन जो स्पान है वो गिरा है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हुआ है, आपकी जो मेमोरी है वो डिक्रीज हुई है, आपकी जो लर्निंग है वो डिक्रीज हुई है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपका सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में भी जो रील्स हैं, जो शॉर्ट्स हैं, जो एक समय में एक ही मिनट में आप कम से कम 10 रील 15 रील देख लेते हैं। यहां पर क्या है, आपके ब्रेन के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। आपका ब्रेन हैबिचुअल हो गया कि नहीं साहब मुझे टिकना नहीं है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। चेंज होता रहता है, और चेंज करते 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 आपको घंटों बीत जाते हैं। और इसका असर ये होता है कि आपका ब्रेन कहता है कि साहब एक जगह स्थिर नहीं होना है, मेरा ध्यान एक जगह नहीं लग पा रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। बस यही है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। और जब भी पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम की बात करें तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। कंसंट्रेशन डाउन, आपका फोकस डाउन, आपकी लर्निंग डाउन, आपकी मेमोरी डाउन, लेकिन एग्रेशन का लेवल अप। आपका एग्रेशन अप हो जाएगा, आपका जो वायलेंस का लेवल है वो अप हो जाएगा। ये एक रिसर्च हुई है कि जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनमें कहीं ना कहीं जो वरी है, जो मतलब कि हरीनेस है, जो परेशानी है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बल्कि ये बड़ों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों में जो बच्चे हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनमें भी पेशेंस बहुत कम हो गया है। और बच्चों में तो आप अगर देखें तो एक जगह वो बैठ ही नहीं पा रहे। कभी वो बैठते हैं तो कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर हिलते हैं, कभी एक छूते हैं, कभी वो छूते हैं। आप बच्चों को कभी देखिएगा, पहले जब हम लोग थे तब ऐसा बहुत कम करते थे। अगर एक जगह किसी ने कहा, मम्मी ने कहा बैठ जाओ तो बिल्कुल बैठ जाते थे, पापा ने कहा खड़े हो जाओ तो वहीं खड़े हो जाते थे, वहां से एक कदम भी इधर उधर नहीं करते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, या आज जो हम सबके ऊपर सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ऐसा है कि हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं, हम स्थिर हो ही नहीं पा रहे हैं, हम ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। हमारा मन एक ही समय में अलग 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 चीज़ों में लगा रहता है। ये है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। अब आप ये बताएं कि साहब विवेक, आप पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम समझ में तो आ गया, लेकिन इसका इलाज क्या है? इसके इलाज की यदि बात करें तो इसके इलाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीटास्किंग, एक ही समय में मल्टीटास्क नहीं करना है, सिंगल टास्क। क्योंकि जहां पर मल्टीटास्किंग की बात आती है तो आपका दिमाग चार तरफ घूम गया। एक समय में एक काम करिए, खत्म हो जाए फिर दूसरा काम करिए, दूसरा खत्म हो जाए फिर तीसरा करिए, तीसरा खत्म हो जाए फिर चौथा करिए। इस तरह के क्या है कि वो सिंगल टास्क आपको लेना है, एक बार। दूसरा, टाइम टेबल बनाइए। तीसरा, आप जो, क्योंकि ये सबसे अधिक जो बीमारी हो रही है, जो पॉपकॉर्न जो सिंड्रोम है, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा हो रहा है। तो सोशल मीडिया को आप ये मान के चलें कि 10 मिनट सोशल मीडिया के लिए, 10 मिनट मतलब पूरे 24 घंटे में 10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, आप 10 मिनट के बाद सोशल मीडिया से हट जाएं। फिर भले ही आधे घंटे के बाद देखें, बार बार अपना मोबाइल उठा के ना देखें, नहीं मेरे कितना इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने रील देखी, नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, नहीं फेसबुक पे कौन सा मैसेज आया। बार बार अपने मोबाइल को ना उठाएं, बार बार उस मोबाइल को यूज ना करें। मतलब कि डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। आप उपवास कर लें एक दिन। मैं किस चीज के उपवास की बात कर रहा हूं? मोबाइल के उपवास की बात कर रहा हूं। और दूसरी, आप बुक्स पढ़ें तो इससे बच सकते हैं। लेकिन बुक्स, ई बुक्स की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। बुक्स वो बात कर रहा हूं जो हार्ड बुक्स, हार्ड बाउंड में होती है, जो प्रिंट होती है, उसको आप आराम से बैठ के पढ़ें। और मिनिमम वो बुक्स पढ़ने का जो टाइम है, मिनिमम 30 मिनट एक बार में ही पढ़ें। क्यों 30 मिनट की बात कर रहा हूं? क्योंकि आपको क्या है, एक जगह बैठने की प्रैक्टिस होगी, एक कंसंट्रेट होने की प्रैक्टिस होगी, एक ही जगह ध्यान देने की प्रैक्टिस होगी। तो फिर जो बार बार जो गतिशीलता हो रही है, बार बार जो डायनामिक्स डेवलप हो रही है, बार बार जो मन नहीं लग रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। तो और क्या कर सकते हैं? आप योग कर सकते हैं। योग में आप आसन करें, आप प्राणायाम करें, और कुछ मुद्राएं करें, आप मेडिटेशन करें, सुबह सुबह जल्दी उठें और मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी चीजें आपको पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम से बचाएंगी।
और मेरा तो ये मानना है कि हम में से, मैं अगर अपने आसपास के लोगों को देखूं तो आसपास के लोगों में 100 में से लगभग 50 लोगों को पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, और यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस और कम हो जाएगा और फिर वो किसी भी काम को आराम से, स्थिरता से नहीं कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये टॉपिक? यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा हो और आप पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम के बारे में कुछ और भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि कोई ऐसा टॉपिक भी है जिस पर और कोई वीडियो बनाना चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मैं और स्टडी करूँगा और रिसर्च करूँगा और आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।